इस वीडियो में हम सभी इन्फॉर्मेशन ऑफ साइकोलॉजी जानेंगे या इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी जो कह लीजिए, जो कि DSSB एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम सभी जानने वाले साइकोलॉजी किस वर्ड से आया है, क्या होता है इसका मतलब, कौन है इसके फादर और भी वगैरह वगैरह। इसी तरह से ये जो वीडियो है ये पहला सीरीज है। DSSB एग्ज़ाम का जो पार्ट बी होता है ना, 100 मार्क्स का पोस्ट स्पेसिफिक जिसको बोलते हैं, उसका सिलेबस डिफाइन नहीं है। साइकोलॉजी या पेडागोजी ही कहते हैं उस पार्ट को, उसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और जिसका जो है ना, मैं पूरा पढ़ाने की वादा तो नहीं, पर कोशिश मेरी रहेगी कि मैं पूरा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, इसको समझते हैं। ये देखिए, मैं आप लोगों के लिए 2 पेज लिख करके लाया हूँ, जिसमें हम लोग समझेंगे क्या होता है, कैसे होता है, पूरा साइकोलॉजी के भी बारे में जानेंगे। और नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखिए साइकोलॉजी का मतलब क्या हो। ये साइकोलॉजी आया किस वर्ड से है और इसका मतलब क्या होता है। साइकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, जिस ग्रीक एक वर्ड नहीं है, फिर यहाँ पर जो साइकोलॉजी है वो 2 अलग अलग वर्ड से आया। आप लोग उम्मीद है इस बात से भली भांति परिचित होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें इसमें इंग्लिश में लिखी गई हैं, तो आप लोग थोड़ा सा हतोत्साहित नहीं होइएगा, क्योंकि अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है, मतलब मेरे कहने का ये बात है, चूँकि 20 मार्क्स का वहाँ इंग्लिश है। यदि आप इस इंग्लिश से भागिएगा, भले इंटरव्यू नहीं है, लेकिन वो जो 20 मार्क्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आपको सारे सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक ना, तो इंग्लिश से आपको ये नहीं करना है। आगे आप देखिए, साइकोलॉजी 2 वर्ड से बना हुआ है। एक होता है साइके, उसका और दूसरा होता है लोगस। तो साइके मतलब होता है सोल, आत्मा, और लोगस मतलब स्टडी या साइंस, जो भी कह लीजिए। मतलब कि जो आत्मा है उसका अध्ययन या उसका विज्ञान क्या है, साइकोलॉजी है ना। अब आगे देखिए, द वर्ड साइकोलॉजी ये जो वर्ड है साइकोलॉजी, ये किसने इन्वेंट किया। तो ये जो वर्ड इन्वेंट किया है रुडोल्फ गोइकोल बोलते हैं उसको। ठीक है, जो कि एक बुक लिखा है, जिसने कि एक बुक लिखा है, जो उनका बुक है ना, वो साइकोलॉजिया के नाम से जाना जाता है। और कब लिखा है उसने, 1590 में। ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक नॉलेज के तहत आप जान लीजिए। साइकोलॉजी का मेन रोल क्या है, यहाँ से अब आपका शुरू होता है। यदि आपसे एक 1 लाइनर में क्वेश्चन पूछ दिया जाए व्हाट इज़ साइकोलॉजी, तो वहाँ आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक बात समझना है, अंडरस्टैंड द ह्यूमन या अंडरस्टैंड ह्यूमन। बेसिकली एक बात समझिए, आप लोग एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ते हैं, वो क्यों पढ़ते हैं, सोच करके बताइए, फिर आपका दिमाग तुरंत एक्टिव हो जाएगा साइकोलॉजी को भी लेकर के। हम लोग एजुकेशन साइकोलॉजी इसलिए पढ़ते हैं या चाइल्ड साइकोलॉजी इसलिए पढ़ते हैं ताकि शिक्षा व्यवस्था में, एजुकेशन साइकोलॉजी तो इसलिए पढ़े जाते हैं क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में समय पर जो बदलाव होते हैं, और इसके तहत चाइल्ड साइकोलॉजी हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम लोग बच्चों को समझ पाएँ। क्योंकि हम जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया करेंगे, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो एक टीचर करेगा वो बच्चों को ही टीच करेगा, तो वहाँ पर हमें बच्चों को फर्स्ट ऑफ ऑल समझना ज़रूरी होता है। बच्चों को, उनकी आवश्यकताओं को, उनकी विशेषताओं को, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझना ज़रूरी होता है। इसलिए हम लोग साइकोलॉजी का एक जो पार्ट है, चाइल्ड साइकोलॉजी या एजुकेशन साइकोलॉजी, वो हम सभी स्टडी करते हैं। तो अब साइकोलॉजी का मतलब क्या हुआ, अंडरस्टैंड ह्यूमन, मतलब व्यक्ति को समझना, ह्यूमन को समझना, उसके नेचर को समझना, उसके व्यवहार को समझना, वो क्या चाहता है उसको समझना, उसकी मान्यताओं को समझना, वो किस चीज़ को मान रहा है, उसकी अवधारणाओं को, उसकी समझ को समझना। इन सब को हम मेजर रोल ऑफ साइकोलॉजी के रूप में जानेंगे। ठीक है, आगे अब सभी हम देखते हैं। और एक बात पता है आप लोगों को, साइकोलॉजी जो है ना, वो एक साइंस है। आपको ये बात थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन ये साइंस है, और इसको समझिए कैसे साइंस है, पॉजिटिव एंड डेवलपिंग साइंस है। पॉजिटिव एंड डेवलपिंग साइंस है। कैसे, इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को समझिएगा तो अभी अगर समझ लीजिएगा तो फिर दिमाग से कभी निकलेगा नहीं। ठीक है, ये कैसे है, देखिए हम देख रहे हैं, अभी आपके सामने एक आया होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है ना।
कहाँ हैं हम लोग, यहाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है आप लोगों के पास, NEP 2020। ये किसके तहत आया, कौन दिया बना करके, क्यों दिया है बना करके, इस पर यदि हम विचार करते हैं तो आपको ये फल मिलेगा। आप इस जगह पर पहुंचेंगे कि नहीं, ये शिक्षा व्यवस्था हमारे जो देश है ना, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, इसको हम बेहतर बनाने के लिए, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हम लोगों ने लाया है, ताकि यहाँ का विकास और भी ज़्यादा तेज़ी से हो सके, हम सभी एक गुणवत्तापूर्ण विकास की ओर आगे बढ़ सके। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? पहले भी तो NEP थे 86 वाले, तो 1986 वाले चल ही रहे थे, जो कि NCF 2005 इसके अकॉर्डिंग बनाया गया था, तो उस पर हम सब चल ही रहे थे। तो ये लाने की क्या ज़रूरत थी? ये लाने की बेसिकली ज़रूरत थी कि हमें एक और इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने या फिर जो बड़े बड़े अनुसंधान करता है उसने इस पर ध्यान दिया, रिसर्चर्स ने, तब शिक्षा व्यवस्था को या हर चीज़ में देखा गया, उसको बेहतर बनाने के लिए उसने एक पॉलिसी लाई जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से जाना जाता है। मतलब जो रिसर्चर्स हैं वो पॉजिटिव रूप से, ताकि हमारे देश का विकास कैसा हो, किस तरह से अच्छा हो जाए, इस चीज़ को लेकर के वो लगातार निरंतर रिसर्च करते रहते हैं। और यही जो रिसर्च करते रहते हैं यही उनका इस चीज़ को दिखाता है कि पॉजिटिव एंड डेवलपिंग साइंसेस। आप ऐसे देखिए, यदि आप देखेंगे ना, तो शुरू में साइकोलॉजी जो है उसको एक चीज़ माना गया था कि वो मन का विज्ञान है, ठीक है। फिर माना गया आत्मा का विज्ञान है। अभी हम लोग व्यवहार का विज्ञान है ये पढ़ते हैं, पता है आप लोगों को। आगे हम सब जानेंगे स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में, नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी पर है। तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये कैसे से पता चला? हम लोगों ने व्यवहार समय के साथ इस एक ये पॉजिटिव और डेवलपिंग जो साइंस है इसी के अंतर्गत ये चेंज हुआ और इसमें बदलाव आए, ठीक है। तो आगे यही है, आगे अब सभी हम लोग जानते हैं। ज़्यादा अगर आपको और अपने से पढ़ना है तो ये PPT या PDF जो भी बोलिए, इसमें आपके बारे में लिखा हुआ है, ये क्या है, कैसे है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हमें समय समय पर हम बदलाव लाते हैं, नए नए बदलाव लाते हैं, यही आपको पॉजिटिव एंड डेवलपिंग साइंस होता है। सबसे बड़ा हमारा इसमें उद्देश्य क्या होता है, हमारा जो अप्रोच होता है, हमारा जो दृष्टिकोण होता है सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव सोच के साथ हम सभी इसमें काम करते हैं, इसलिए पॉजिटिव एंड डेवलपिंग साइंस, और लगातार विकास होता रहता है। अब देखिए विल्हेल्म वुंड के बारे में हम सभी थोड़ा सा जान लेते हैं। क्यों जानेंगे, इसके भी बारे में जानिए। सबसे पहली बात है फादर ऑफ साइकोलॉजी, इस वजह से हम सभी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये सबसे पहले क्या करते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी है। क्यों फादर ऑफ साइकोलॉजी? ये देखिए, सबसे पहले इन्होंने 1879 में लिप्जिंग सिटी जर्मनी में एक लेबोरेटरी ओपन किया। किसके लिए? साइकोलॉजी के लिए। साइकोलॉजी में क्या, किस चीज़ के लिए? रिसर्च वगैरह करने के लिए, ठीक है। तो ये जब लेबोरेटरी ओपन किया गया, इसी वजह से इसने ओपन किया, इसलिए इसे फादर ऑफ साइकोलॉजी के रूप में हम सभी जानते हैं। और जो ये तो एक्सपेरिमेंट के लिए ओपन किया गया था, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था वो किस पर था? सेंसेस। और दूसरा एक्सपेरिमेंट इसके बाद जो था देन परसेप्शन। ये एक्सपेरिमेंट इसका था जब इन्होंने इसको क्या बोलते हैं, अपना जो लेबोरेटरी ओपन किया। अब देखिए सिगमंड फ्रॉइड के बारे में थोड़ा सा आपको आ जाएगा। ये फादर ऑफ साइको एनालिसिस है, ठीक है। ये बात आपको दिमाग में रखना है, पूछ देता है डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम में। और फादर ऑफ साइकोलॉजी ये भी पूछ देता है। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, अच्छा यहाँ अभी नहीं, जॉन वाटसन है, ठीक है। तो यहाँ अभी उस पर हम लोग विचार नहीं करेंगे, वो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का स्कोप कोई छोटा मोटा नहीं है, ये बात याद रखिए। इसका स्कोप इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि हर विषय में, हर क्षेत्र में आपको साइकोलॉजी मिलेगा। हम लोग एजुकेशन थोड़ा सा साइकोलॉजी ऐसे देख लीजिए, ये साइकोलॉजी है, एक इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, तो आपको इसी तरह से बहुत सारा मिलेगा। जैसे हम सभी थोड़ा सा देखते हैं, हम सभी पढ़ते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है। फिर पढ़ते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी, फिर आप पढ़िएगा ना तो बिजनेस साइकोलॉजी, इस तरह से होता है।
अब आप जो हेल्थ साइकोलॉजी, मेंटल साइकोलॉजी, इस तरह से करके साइकोलॉजी का क्षेत्र बहुत ही ब्रॉड है, इसका एरिया बहुत बड़ा है। हम लोग आवश्यकता के अनुसार जिस क्षेत्र में हमें ज़रूरत होती है, हम उस क्षेत्र में उस क्षेत्र के का जो साइकोलॉजी होता है उसको हम पढ़ करके अपना काम निकाल लेते हैं। ये बेसिकली मतलब है। अब हम सभी उसी के अंतर्गत जो साइकोलॉजी का जो स्कोप है उसी में हम सभी पढ़ रहे हैं एजुकेशन साइकोलॉजी। उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एजुकेशन साइकोलॉजी में हम बच्चे का जो बिहेव है ना उसके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे आप सभी चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़े हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, बच्चे को जानते हैं, उसका बिहेव का स्टडी करते हैं, किस वर्ष में बच्चा क्या कर सकता है, कहाँ तक सोच सकता है, कहाँ वो फॉर्मल थिंकिंग करता है ना, ये सब है ना, कहाँ थिंकिंग करता है बताइए। एडोलेसेंस में करता है, जिन प्याजे ने कहा है ना, आफ्टर 11th ईयर्स, ठीक है। तो इसी तरह से देन हम जब व्यवहार समझ लेते हैं, हम बच्चों को समझ लेते हैं, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ लेते हैं, तो फिर हम जब हमने समझ लिया है तो वांछित जो व्यवहार है, जो आवश्यकता के अनुरूप हम उसमें जो परिवर्तन लाना चाहते हैं वो हम ले आते हैं, ठीक ना। जैसा हमें परिवर्तन चाहिए पहले हमें समझना होगा। आगे अब सब हम लोग देखते हैं। इसके बाद हम सभी देखते हैं साइकोलॉजी का गोल्स या जो लक्ष्य होता है वो क्या है, मेजरमेंट। मेजरमेंट में आता है क्या, बच्चों को समझना, उसकी विभिन्नताओं, आवश्यकताओं, मान्यताओं, अवधारणाओं जो भी हो उनको समझना। और जब हमने बच्चों को समझ लिया है तो उसके अनुसार हम बच्चों पर नियंत्रण करेंगे। नियंत्रण ये कहने का मतलब कि बच्चों को हम जो देना है, जो शिक्षण, जो भी कुछ समझाना है, पढ़ाना है, उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को देंगे और बच्चों पर जो नियंत्रण है वो करेंगे। और जब ये हमने कर लिया, बच्चों को दे दिया, फिर हमें पता चलेगा कुछ और बेहतर किया जा सकता है। तो बेहतर करने के लिए जो नेक्स्ट टाइम में होगा वो हमारा प्रेडिक्शन में आएगा, ठीक है। ये कोई बड़ा नहीं है। आगे अब हम लोग देखते हैं 2 एस्पेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजी। तो इसके बाद है 2 एस्पेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजी। ये तीनों आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कोई बड़ा नहीं है। आगे अब हम लोग देखते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजी। थ्योरेटिकल होता है और दूसरा होता है अप्लाइड। ये क्या है जरा समझिए। सबसे पहले देखिए, एग्जाम होता है थ्योरेटिकल या एक्सपेरिमेंटल बोलते हैं, जहाँ हम सभी किसी भी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं। अभी हमने शुरू में पढ़ा ना, साइकोलॉजी पॉजिटिव और डेवलपिंग साइंस है। इसी तरह से जो तरह अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, वही एक्सपेरिमेंट आपको इसके थियोरेटिकल या फिर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आएगा। इसके बाद हमारा अप्लाइड साइकोलॉजी, ठीक है। अप्लाइड साइकोलॉजी में क्या है, जैसे हम लोग नई नई व्यवस्थाओं का रिसर्च किया, अब उसको कहीं ना कहीं तो अप्लाई करना है, तो जहाँ हमने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद वो अप्लाइड साइकोलॉजी कहलाएगा। जैसे हमने एजुकेशन साइकोलॉजी निकाला या चाइल्ड साइकोलॉजी निकाला, उसको अब हम लोग अप्लाई कर दिए। कहाँ, कक्ष में, क्लास में, व्यवस्थाओं में। जैसे हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को अप्लाई किया, तो ये अप्लाइड, पहले उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए होंगे। जैसे जगह जगह पर जा कर के रिसर्चर्स ने डाटा कलेक्ट किया, ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। डाटा कलेक्ट किया और उस डाटा के बेसिस पर जो वो क्या बोलता है, प्रिंसिपल्स बनाए गए, उस प्रिंसिपल्स को अब हम लोगों के बीच लागू कर दिया गया पूरे देश में। तो ये पहले बनाए गए तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, अब अगर उसे अप्लाई कर दिया गया तो अप्लाइड साइकोलॉजी। तो उम्मीद है आपको ये सारा वीडियो समझ में आ गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट। अब हाँ, एक बात है, पीरियड ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी जो हम सभी बोल रहे हैं, इसका पीरियड कहाँ से होता है, यदि एग्जाम में पूछ दे तो देखिए, इसका पीरियड होता है शैशवावस्था, प्रीनेटल से लेकर के किशोरावस्था, एडोलेसेंस तक। इस चीज़ को नहीं भूलना है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आता है तो मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इसी तरह से नेक्स्ट भी सीरीज ला करके लाते रहें। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, ताकि मुझे मनोबल मिले, मुझे मेरा उत्साह बढ़े, तो मैं और भी आप लोगों के सामने ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। इससे पहले भी मैंने बीएड डीएलएड के प्रशिक्षुओं को ट्रेनिंग दिया है,
तो वहाँ वहाँ से भी मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो जुड़ जाएँ चैनल से। ठीक है।